फिल्म की शुरुआत में हमें एक वकील दिखाया जाता है जो कि मित्रा का पिता है। उसकी बेटी मित्रा कंस्ट्रक्शन साइट पर होती है, पर वो वहाँ पर काम कर रही थी और उसके डैड उसे बार बार कॉल करे जा रहे थे, लेकिन वो कॉल को कट कर रही थी। उस कंस्ट्रक्शन साइट पर दरअसल एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है और वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी होता है जिसे वो लोग तोड़ रहे होते हैं। मित्रा जब ये देख रही होती है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है, जैसे कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। उसके बाद जब रात को मित्रा के पिता घर जा रहे होते हैं तभी अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनके हाथों में बर्फ जमने लग जाती है और वहीं कोई दूर खड़ा साया उनको देख रहा होता है और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। वहीं हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां मित्रा के पिता मर चुके हैं और मित्रा को बार बार उसके पिता के सपने आते हैं। वो उसे सुनसान जंगल में खड़े हुए दिखते थे, वो मित्रा से कुछ कहना चाहते थे। ये सपने मित्रा को रो जाते थे और उसे बहुत ही अजीब फील होता था। फिर हमें मित्रा का बॉस दिखाया जाता था जो कि उस कंस्ट्रक्शन साइट का इंचार्ज है। उस बिल्डिंग का काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, लेकिन मंदिर का कुछ काम बाकी था। बॉस सोचता है कि मित्रा के आने से काम बहुत जल्दी कंप्लीट हो सकता है क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है और उसको साइट के बारे में बहुत कुछ पता है। बॉस अपने एक आदमी से मित्रा को कॉल करवाता है और वो आदमी मित्रा को वहां आने के लिए कहता है, लेकिन मित्रा अभी अपने पिता के सदमे से गुजर रही थी। वो उससे कहती है वो वहां नहीं आ सकती क्योंकि उसने काम छोड़ दिया है। जब उसकी बहन और माँ ये बात नोटिस करती है तो उसकी माँ गुस्सा करने लगती है। वो मित्रा से कहती है कि उसे काम पे जाना चाहिए ताकि उसका दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, वरना वो अपने पिता की याद में खोई रहेगी। अब उसके पिता मर चुके, वो वापस नहीं आने वाले। अब मित्रा की क्लोज फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है जिसका नाम शालिनी होता है। मित्रा की माँ शालिनी से कहती है कि मित्रा हमेशा दुखी बैठी रहती है, तुम जाकर उससे बात करो ताकि उससे हिम्मत मिले और वो वापिस अपना काम शुरू कर सके। शालिनी एक टीवी चैनल पर काम करती है। वो मित्रा के पास जाती है, उसे समझाने लगती है। मित्रा उससे कहती है अगर वो वहाँ पर होती तो अपने पिता को बचा लेती। शालिनी कहती है कि उनका एक्सीडेंट हुआ था और उन्हें हॉस्पिटल लेके गए थे, लेकिन वो रास्ते में मारे गए थे, पर अगर तुम वहाँ पर होती थी तो तुम भी कुछ नहीं कर पाती। ये बात मित्रा को थोड़ी सी तसल्ली देती है, लेकिन उसके दिल में अभी तक पछतावा मौजूद था क्योंकि वो उनकी जान नहीं बचा पाई थी और उस दिन उसने कॉल भी नहीं उठाया था। यहाँ पर एक वर्कर जब काम कर रहा होता है तब वो वश में हो जाता है, जैसे उसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। वो बिना सोचे बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाता है और मारा जाता है। ये देखकर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर कैसे हो गया। यहाँ मित्रा ने काम छोड़ने का डिसीजन लिया था, लेकिन उसका बॉस जो कि एक फैमिली फ्रेंड भी है वो उसके घर आता है, उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है अगर तुम नहीं आओगे तो काम कैसे चलेगा। मित्रा थोड़ी देर सोचती है और फिर काम करने के लिए राजी हो जाती है। जिसके बाद मित्रा एक अलग डिस्ट्रिक्ट में काम करने के लिए जाती है जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहाँ कोली नाम का एक लड़का उसे रहने के लिए एक शेयरिंग घर देता है और इस घर में पहले से एक मारिया नाम की लड़की रहती है। मारिया थोड़ी रूड है और वो मित्रा से थोड़े गुस्से में बात करती है, जैसे उसे कोई भी पसंद ही ना हो। मित्रा सोचती है कि ये लड़की ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है, लेकिन फिर भी वो कॉम्प्रोमाइज करती है और उसके साथ रहने लगती है। शाम होते ही वो साइड पर पहुंचती है, लेकिन उसका बॉस बोलता है कि मुझे और काम है तो तुम जाकर साइट को चेक कर लो, इस बारे में मुझे कुछ भी मत बोलना। मित्रा उसे ओके बोलकर साइट चेक करने के लिए चली जाती है। मित्रा वहाँ पर अपने ड्राइवर को लोकेशन देती है। ड्राइवर ये सुनकर नर्वस हो जाता है। मित्रा उससे पूछती है तुम्हें क्या तकलीफ है, तो ड्राइवर बताता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो हॉस्पिटल में है, इसीलिए उसे थोड़ी टेंशन हो रही है। मित्रा उससे कहती है ऐसी बात है तो तुम हॉस्पिटल चले जाओ। ये सुनकर ड्राइवर वहाँ से तुरंत भागने लगता है और मित्रा साइट पर वर्कर से बात करने लगती है। तो वर्कर बोलता है कि लॉकडाउन के टाइम पे उनका यहाँ पर काम बंद हो गया था, इसलिए वो मालिक से बात करे, उन्होंने पैसे दिलाए, उन्हें काम चाहिए। तभी एक और वर्कर वर्ष में होकर ऊपर से गिर जाता है और लोग ये देखकर काफी ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। कोई बोलता है कि 14 बंदा है जो ऊपर से गिरा है, पहले ही 3 लोग यहाँ पे बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। ये सुनकर मित्रा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि लोग यहाँ से कूद क्यों रहे हैं। तभी उससे ड्राइवर का कॉल आता है और वो कहता है कि मैडम मैं वहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि मैं हॉस्पिटल में अपने बीवी के साथ हूँ। फिर मित्रा बोलती है ठीक है मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगी। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है क्योंकि वहाँ पर एक और हादसा हो गया था। एक बंदा मित्रा के पास आता है और उससे कहता है कि उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए और ये सुनकर मित्रा बस स्टॉप पे चली जाती है बस पकड़ने के लिए। कुछ देर बाद मित्रा को वहाँ पर एक लड़की की रोने की आवाज आती है और जब मित्रा देखती है तो वो लड़की जमीन पर बैठी हुई रो रही थी। मित्रा उससे बात करने के लिए जाती है, तभी यहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और कहता है कि वो इतनी रात को यहाँ पर अकेली क्या कर रही है, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए यहाँ से उसे तुरंत चले जाना चाहिए। मित्रा बोलती है कि मैं अपनी फ्रेंड के लिए वेट कर रही हूँ और तभी शालिनी का बॉयफ्रेंड विश्वा वहाँ
वहाँ आ जाता है। वो पुलिस से कहता है कि वो थोड़ा लेट हो गया था। पुलिस उससे कहती है कि अगर उसे पिकअप करना है तो जल्दी पिकअप किया करे, क्योंकि यहाँ उन्हें सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद विश्वा मित्रा और शालिनी को साथ लेकर जाता है, पर रास्ते में मित्रा विश्वा से कहती है कि साइड पर चौथा आदमी गिर चुका है और 4 लोग एक के बाद एक कैसे गिर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर कोई गड़बड़ है और ये बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। विश्वा भी ये सुन के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उससे कहता है कि हाँ, ये नॉर्मल बात तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। उसके बाद वो घर पहुंचते जहाँ मित्रा मारिया के साथ रहती है और मारिया उस पर गुस्सा करती है देर पर आने पर। वो कहती है उसे टाइम पर आना चाहिए, वो उसके लिए वेट नहीं कर सकती। और उसे चाबी भी देती है और कहती है अपना अरेंजमेंट खुद कर लो। फिर मित्रा चाबी ले लेती है और रूम में सेटल हो जाती है। रात के टाइम वहाँ पर लाइट्स ब्लिंक करने लगती है और उन्हें एक अजीब सी आवाज आती है। मित्रा टॉर्च लेकर वहाँ पर जाती है कि आखिर वहाँ पर क्या है, पर वहाँ मिरर में हमें एक साया नजर आता है, लेकिन मित्रा उसे नोटिस नहीं करती। इसके बाद लाइट वापस आ जाती है और वो सोने चली जाती है। उसकी वॉचमैन से बात होती है जो बोलता है कि इस घर में एक के बाद एक लोग मरते जा रहे हैं और ऐसा तभी होता है जब किसी घर में भूत मौजूद हो। मित्रा ये सुनकर डर जाती है, लेकिन वो सोचती है कि ये सब इनका रहम होगा। उसके बाद सुबह उठ के मित्रा मारिया के रूम में जाती है और देखती है मारिया के सर पर एक चोट लगी हुई है। मित्रा पूछती है कि ये कैसे हुआ। वह उससे गुस्से से कहती है कि उसे ये कबर्ड से लग गई थी। अब रात को मित्रा मंदिर के डिजाइन के ऊपर काम कर रही होती है, तभी उसे लाइट्स ब्लिंक करने लगती है। उसे खिड़की के पास एक साया नजर आता है जो कि एकदम अजीब लग रही थी। एक बंदा जो वहाँ से गुजर रहा होता है उसे भी वो साया दिखता है, लेकिन वॉचमैन उसे भगा देता है। जब वॉचमैन वहाँ देखता है तो साया वहाँ से गायब हो चुका था। अब मारिया सोते हुए अचानक से वश में हो जाती है, जैसे कोई भूत उसे कंट्रोल कर रहा हो। वो तुरंत कबर्ड पर ठोकने लगती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। सुबह जब मित्रा उठती है तब मारिया नहीं उठी थी। मित्रा उसके रूम के पास जाती है और देखती है कि मारिया के सर पर चोट लगी हुई है और वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। मित्रा डॉक्टर को वहाँ बुलाती है और डॉक्टर वहाँ पे उसे चेक कर बताता है कि इसको दरअसल स्लीपिंग प्रॉब्लम है और शायद ये चोट इसीलिए लगी है। मित्रा बोलती है ऐसी बात है तो वो काम पर नहीं जाती और मारिया का ख्याल रखेगी। जब मारिया देखती है कि वो उसकी चिंता करती है, वो अपने बुरे बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती है। एक दिन मित्रा मीटिंग में जाती है जहाँ पर वो मंदिर का डिजाइन डिस्कस कर रही थी। तभी एक बंदा उससे पूछता है कि यहाँ क्या देख रही हो। मित्रा उसकी बात सुनती लेकिन उसे समझ में नहीं आता है। अगले सीन में जब मारिया रूम में चार्ज करने के लिए जाती है अपना फोन, तभी उसे पीछे से एक साया नजर आता है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जिससे वो डर के चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर मित्रा जल्दी से रूम के पास आ जाती है और उसे पूछती है आखिर क्या हुआ। मारिया उसे बोलती है उसके पास कोई खड़ा था। मित्रा उसे शांत कराती है और उससे पूछती है वो पहले इतना रूड क्यों थी। मारिया बताती है उसकी मॉम और डैड ने उसे पैदा कर छोड़ दिया था, इसीलिए वो किसी से भी दिल से बात नहीं करती थी। उसके बाद मित्रा अपने दिल की बात शेयर करती है और वो बताती है उसके और उसके डैड के बीच एक छोटी सी लड़ाई हुई थी और एक बार उसके डैड ने उसे बार बार कॉल किया था लेकिन उसने उठाया नहीं था और उसकी डैड की तरफ से एक सैड वॉइस मेल आया था कि बेटी मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। मित्रा उस पर रिप्लाई देना भूल गई थी। इसकी वजह से वो आज तक गिल्ट फील करती, इसकी वजह से आज तक वो पछतावा करती है कि उसने अपने डैड का रिप्लाई नहीं दिया था। रात को जब वो लोग सो रहे होते हैं तो वहाँ पर लाइट चली जाती है और दरवाजा खुलने की आवाज आती है। मित्रा वहाँ पर एक माँ और बेटी का भूत देखती है जो कि वहाँ खड़े थे और उसे ये देख के बहुत डर लग रहा था। अगली सुबह वो अपने सपने के बारे में शालिनी और मारिया को बताती है और शालिनी बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड विश्वा गोस्ट के बारे में बहुत कुछ जानता है, उन्हें उसकी मदद लेनी चाहिए। तो मित्रा कहती है ये बस एक सपना था और कुछ नहीं। फिर शालिनी उससे मनाती है और मित्रा फिर राजी हो जाती है। फिर विश्वा वहाँ पर आता है तो वो घर के हर कोने को चेक करता है और मित्रा का वो हाथ पकड़कर और बोलता है क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है। तभी उसे वहाँ पर एक साया दिखता है लेकिन वो उसके बारे में नहीं बताता। फिर वो मित्रा से कहता है ये सपने तुम्हें क्यों आ रहे हैं, हमें इसकी वजह ढूंढनी होगी। फिर वो लोग बस स्टॉप जाते हैं कुछ क्लू इकट्ठा करने के लिए। मित्रा कहती है कि मैं रात को यहाँ बिल्कुल नहीं थी। फिर शालिनी और विश्वा कहते हैं कि नहीं तुम यहीं पर ही थी और हम तुम्हारे साथ में ही गए थे। मित्रा उससे कहती है कि ये बस स्टॉप मुझे पुराना क्यों लग रहा है। विश्वा कहता है शायद किसी भूत ने तुम्हें ऐसा फील करवाया है, यानी कि बहुत साल पहले इस बस स्टॉप पर कुछ ना कुछ हुआ होगा। विश्वा रिपोर्ट चेक करता है, उससे पता चलता है कि बहुत साल पहले यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पर 2 लोग लॉरी से टकराकर मर गए थे। अब इसके लिए उन्हें पुलिस की हेल्प चाहिए थी। तब शालिनी बोलती है कि मुझे एक बंदा पता है जिसका नाम रियाज है और उससे बात करते हैं ताकि वो उनकी मदद करे। वो दरअसल एक मीडिया वाला बंदा है। वो रियाज से मिलते हैं तो वो उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है और वो डिटेल्स को इकट्ठा करने लगता है। रियाज कहता है कंस्ट्रक्शन साइट से 4 लोग ऊपर से गिरे हैं और उसका मानना है ये उस भूत ने किया है और जो लोग गिरे उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है, लेकिन कुली उससे कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। फिर उसके बाद वो वहाँ पर एक काम करने वाले बंदे से पूछती है। वो कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मित्रा बोलती है कि हम बेकार में इतना कुछ सोच रहे हैं और ये सब एक गलत फहमी है और कुछ नहीं। तभी विश्वा बोलता है मुझे तुम्हारे डैड जैसा भूत
दिखा और वो भूत उसका हाथ पकड़ता है। उसे बहुत ठंडा फील हो रहा था। विश्वा बोलता है कि सच में ये सब भूत नहीं किया होगा, तुम्हारे पिता और भूत का कनेक्शन जरूर कुछ है, हमें ये पता करना ही होगा। उसके बाद मित्रा फोन पे अपनी बहन से बात करती है। उसकी बहन फोन पर बात करते हुए मिरर में एक साय को चलता हुआ देखती है, लेकिन वो कोई और नहीं मित्रा ही होती है। मित्रा की बहन उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कब आई, तो वो कहती है कि वो यहाँ पर कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आई है। उसके बाद वो अपने पिता के रूम में जाती है और वो उनके सामान को चेक करने लगती है और उसकी माँ बोलती है उन सभी चीजों को उसने एक साथ रखे पे रखा हुआ है। तभी मित्रा को एक फोटो मिलती है जिसमें 2 लोग होते हैं जो एक्सीडेंट में मारे गए थे। फोटो पर रॉयल स्टूडियो का नाम लिखा हुआ था और मित्रा शालिनी को कहती है कि वहाँ जाके पूछते हैं कि क्या माजरा है। उसके बाद वो सभी रॉयल स्टूडियो पर जाते हैं और मित्रा स्टूडियो वाले से पूछती है कि मेरे डैड ने ये फोटो लिया था और इसमें जो 2 लोग दिख रहे हैं वो कौन है। तो स्टूडियो वाला बताता है ये दोनों एक्सीडेंट में मारे गए थे और इनका तीसरा भाई भी था जो इसी शॉप में मारा गया था। मित्रा उससे पूछती है अगर उसके भाई का फोटो तुम्हारे पास है तो मुझे दे दो। फिर स्टूडियो वाला कहता है मैं ढूंढ के तुम्हें दे सकता हूँ। वो उसकी फोटो ढूंढ लेता है, उसके भाई की फोटो उसे दे देता है। उसके बाद मित्रा अपने बॉस से पूछती है जगह पहले किसके नाम पर थी। तो बॉस बोलता है ये जगह पहले 3 भाइयों की हुआ करती थी और वो तीनों मर गए, जिसकी वजह से उनके रिश्तेदारों के पास ये जगह आ गई और उससे पहले ये जगह एक लेडी के पास थी जिसको पटायम में देखा था। मित्रा ये सुनकर शौक हो जाती है और फिर रियाज कहता है क्यों ना उस पुलिस वाले से मदद ले जो इस केस पर काम कर रहा था। अब वो सब उस इंस्पेक्टर के पास जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। तो इंस्पेक्टर बोलता है इसमें बोलने का क्या है, 2 लोग लॉरी से टकरा कर मर गए थे और शॉप में उनका भाई भी मारा गया था। ये केस ऐसा ही था इसलिए ये केस बंद हो गया था। उसके बाद मित्रा उसे पुराने घर का फोटो दिखाती है जो कि बिल्डिंग बनने से पहले का था और इंस्पेक्टर बोलता है उस घर के बारे में उसे अच्छी तरह से पता है। एक माँ और बेटी वहाँ रहा करते थे। बेटी 12 साल की थी और जो माँ थी वो विधवा थी और एक ही बंदा था जो उनके करीब था। उन तीनों भाइयों ने उस प्रॉपर्टी के लिए उसको मनाया भी था। फिर एक बार उस लेडी ने डिसाइड किया कि वो उस प्रॉपर्टी को छोड़ के चली जाएगी। उन्होंने उस तीनों भाइयों को प्रॉपर्टी बेच दी। फिर वो अपने लवर के साथ टाउन छोड़ने वाली थी, लेकिन लवर ने उसे धोखा दे दिया और जो प्रॉपर्टी के पैसे थे वो लेकर भाग गया और इसी वजह से वो दोनों माँ और बेटी पूरी तरीके से गरीब हो चुके थे। इस वजह से उन दोनों ने अपनी जान ले ली। तभी मित्रा सोचने लगती है कि एक लवर कोई उसके डैड तो नहीं थे। वो अपने डैड की फोटो इंस्पेक्टर को दिखाती है और उनसे पूछती है क्या यही वो बंदा था। वो कहता है नहीं ये वो बंदा नहीं था, उस बंदे का नाम राम था, उसे बस इतना ही पता है। अब मित्रा सोचने लगती है कि इस केस से मेरे डैड का क्या कनेक्शन है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रियाज उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो आगे छानबीन करेंगे, उन्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। इधर जब इंस्पेक्टर काम कर रहा होता है तब उसे अपने घर में चक्कर आ जाता है और जब वो ऊपर देखता है तो सीलिंग बहुत डैमेज होती है। तभी एक भूत वहाँ पर आता है और उस पर अटैक कर देता है और इंस्पेक्टर भागने की कोशिश करता है, लेकिन भूत उसे जमा देता है और उसे वहीं जान से मार डालता है। जब इन लोगों को एक खबर मिलती है तो वो सोचने लगते हैं कि इंस्पेक्टर कैसे मरा होगा। फिर विश्वा बोलता है शायद उसकी उम्र हो गई होगी इसलिए वो मर गया। फिर रियाज बोलता है कि नहीं, इंस्पेक्टर जरूर उन्हें झूठ बोल रहा होगा, उसे सच्चाई पता होगी लेकिन वो उन्हें सारी झूठी बातें बता रहा था। रियाज उनसे कहता है ये जरूर कोई मर्डर केस होगा, ना ही कोई आत्महत्या का केस, और इंस्पेक्टर ने उनके हत्या को आत्महत्या का केस बना दिया होगा और ऐसा करने के लिए उसे ढेर सारे पैसे मिले होंगे। उसके बाद वो सब लोग डॉक्टर के घर जाते हैं और डॉक्टर अभी नशे में होता है और डॉक्टर उससे कहता है कि उसने इसी केस में नहीं बहुत सारे केस में झूठी खबर लिखी है जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। भगवान ने मुझे इस बात की सजा दी और मेरे वाइफ और बेटे दोनों इस एक्सीडेंट में मारे गए और अब मैं भी बहुत जल्दी जाने वाला हूँ। ये सुनकर सभी लोग बाहर आ जाते हैं और रियाज बोलता है उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। और रात के टाइम जब डॉक्टर पी रहा होता है तो उसके हाथ धीरे धीरे बर्फ में जमने लगते हैं और उसे कोई साया दिखता है। वो बोलता है वो मुझे लेने आ गई है। तभी वो भूत उस पर हमला कर देता है और उसको मार डालता है। मित्रा को पता चलता है कि उन तीनों भाइयों ने प्रॉपर्टी खरीदी थी और डील में विटनेस के साइन उसके डैड ने किया था, इसीलिए घोस्ट ने उनको भी टारगेट किया था, इसीलिए घोस्ट उसको भी टारगेट कर रहा था। रियाज उनसे कहता है कि हमें राम के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। पूछताछ में रियाज को ये पता चलता है कि राम को एक सस्पेक्ट केस में अरेस्ट किया गया था और वो 16 महीने जेल में भी रहा था। जेल में उसकी दोस्ती एक रवि नाम के बंदे से हो गई थी और वो दोनों एक ही टाइम पर जेल से बाहर निकले थे। उसके बाद वो सभी रवि को ढूंढने के लिए उसके गांव निकल जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ढेर सारे लोग रवि को जानते हैं लेकिन राम को कोई नहीं जानता। जब रवि के रिश्तेदार से राम के बारे में पूछते हैं तो वो लोग भी कहते हैं कि उन्हें राम के बारे में कुछ नहीं पता।
अब वो लोग शंका में हो जाते हैं, क्या सच में राम रवि के साथ आया था कि नहीं। तभी एक बंदा उन्हें देखकर बोलता है कि जॉर्ज नाम का एक बंदा था जिसने रवि को एक शॉप दिया था और रवि उस शॉप को चला रहा था, लेकिन शॉप को चलाते चलाते अचानक उसकी मौत हो गई। तभी शालिनी कहती है कि मुझे एक मैसेज भेजना है लेकिन टावर नहीं आ रहा, और मित्रा रूम में रेस्ट करने के लिए चली जाती है। वहाँ एक बंदा उससे पूछता है कि ये रूम ठीक है ना, तो मित्रा बोलती है हाँ ये रूम ठीक है। वो पूछती है क्या तुम जॉर्ज को जानते हो, तो वो बोलता है इस टाउन में सब जॉर्ज को जानते हैं। मित्रा उसका एड्रेस लेती है और मैनेजर वहाँ पर आता है, उससे कहता है कि मैडम जॉर्ज अभी होटल में खाना खा रहा है और कल वो दिल्ली जा रहा है एक हफ्ते के लिए, इसलिए अच्छा मौका है कि वो भी उससे मिल ले। ये सुनकर ये जॉर्ज से मिलने के लिए जाती है, लेकिन जॉर्ज वहाँ पर खाना खाकर जीप में निकल चुका था और मित्रा और उसके दोस्त जॉर्ज का पीछा करने लगते हैं। वो जॉर्ज के घर के पास पहुँच जाते हैं। मित्रा जॉर्ज से बात करती है और रवि के बारे में पूछने लगती है। इधर रियाज गुस्से में आता है, बताता है कि ये सभी मर्डर्स मित्रा ने किए हैं। वो पूछते हैं कि मित्रा ये सारे मर्डर क्यों करेगी, तो रियाज बोलता है हर एक मर्डर वाली जगह पर मित्रा मौजूद थी और मरने से पहले सबकी बॉडी जम गई थी, यानी किसी इंजेक्शन का उसने इस्तेमाल किया होगा। विश्वा सुन के कहता है कि मित्रा ऐसा नहीं कर रही है, बल्कि ये सच में भूत ही कर रहा है, क्योंकि उसने उस भूत को अपनी आंखों से देखा है। इधर मित्रा जॉर्ज से राम के बारे में पूछती है। जॉर्ज राम के बारे में उसे बताता है। वो बताता है कि दरअसल राम कोई और नहीं, मैं ही हूँ, और वो उस विधवा औरत उसकी बेटी के घर के पास ही रहा करता था। एक दिन उसकी बेटी के बुक्स गिर गए थे और राम उसकी हेल्प करने के लिए गया था और उसकी बुक्स को उठाकर उसने वापस कर दिया था, और वहाँ पर एक ज्वेलरी बॉक्स भी था जिसने उठाकर उससे वापस कर दिया था। इसकी वजह से उसकी माँ और बेटी दोनों उस पर भरोसा करने लगे थे। उसके घर में एक मंदिर भी था जहाँ उसकी माँ रोज पूजा भी किया करती थी, लेकिन राम को भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वहाँ पर वो तीनों भाई प्रॉपर्टी के लिए बार बार उससे पूछते थे, लेकिन वो औरत गुस्सा हो जाती थी क्योंकि वो प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहती थी। राम ने उसे सहारा दिया, वो तीनों भाइयों को बहुत धमकाता है और वो साइलेंट होकर वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन वो तीनों भाई वापस आते हैं और उनका मजाक उड़ाने लगते हैं और उस विधवा से कहते हैं कि उसकी राम से दोस्ती हो रही है। राम को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि हम पैसे देकर साथ रह रहे हैं, और ये सुनकर वो औरत शौक हो जाती है और उससे कहती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तब दरअसल पता चलता है कि राम उन तीनों भाइयों के लिए ही काम कर रहा था और बोलते हैं कि हम तेरा नाम पूरा गाँव में बदनाम कर देंगे अगर तूने इस पेपर पर साइन नहीं किया तो। वो औरत बोलती है तुम्हें जो करना है कर लो, मैं बिल्कुल नहीं डरती, लेकिन वो उसकी वीडियो दिखाने की उससे धमकी दे देते हैं और वो कहते हैं वो तेरी और इस राम की वीडियो तेरी लड़की को दिखाएंगे। वो औरत डर जाती है और पेपर पर साइन कर देती है, और साइन करने के बाद राम ने उसकी बेटी को मार दिया था। जब औरत को ये पता चलता है तो वो बहुत बुरा फील करती है और राम का कॉलर पकड़ के उससे कहती है तूने ऐसा क्यों किया, लेकिन राम गुस्से में आकर उसे भी जान से मार डालता है। उन तीनों भाइयों ने पेपर पर साइन ले लिया था जिसकी वजह से प्रॉपर्टी उनकी हो गई थी, और उनका वकील कोई और नहीं मित्रा के पिता ही थे। वकील बिना कुछ सोचे समझे पैसों के लिए विक्टिम का साइन कर देता है, इसीलिए उस भूत ने उसे भी मार डाला था। अब तीनों भाई राम को पैसे देते और उसे यहाँ से भागने के लिए बोलते हैं। तभी उनमें से एक भाई वश में हो जाता है और रोड पर जाता है, दूसरा भाई उसको रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन लॉरी से टकरा के वो दोनों मर जाते हैं, और जो आत्मा होती है वो तीसरे भाई को भी जान से मार डालती है। राम ने जब ये देखा था वो डर गया था और वो टाउन छोड़ के भाग गया था। जॉर्ज जब ये सब बताता है तो मित्रा शौक हो जाती है। तभी रियाज राम की फोटो मित्रा को भेजता है, और जब वो फोटो देखती है वो हैरान हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि जॉर्ज ही राम है। तभी उसे वहाँ पर वो आत्मा नजर आती है जिसे देखकर जॉर्ज नीचे गिर जाता है। जॉर्ज अचानक जम जाता है और नीचे गिर जाता है। रियाज जो था वो सब दूर से वहाँ देख रहा था और उसे यकीन हो जाता है कि मित्रा ने वो सारे मर्डर्स नहीं किए हैं। वो भूत जॉर्ज को ही मार डालती है, उसका बदला पूरा होता है। उसके बाद मित्रा अपने होम टाउन वापस जा रही होती है। उसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरह की मूवी एक्सप्लेन के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।